तुम समझा दो ना तो तुम्हारा भी हो जाएगा, वो भी समझ जाएगी, तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा। है, पहले तुम समझा देना, फिर उसके बाद तुम उसको वीडियो दिखाना, और फिर वो तुमको बताएगी मैं कितना गलत बताई हूँ, तुम कितना गलत बताई हो। हो गया भाई, कंपटीशन में थोड़ी भेजना है अपने को, ड्राइंग को है। इतना टाइम लगा रहे हो गया। हाँ तो लिखने का पार्ट थोड़ी उसको मैं ऊपर कर देती हूँ ना ये। अरे भाई तो बोलो ना। अरे भाई बोलते मैं अरे भाई बोल के आगे बढ़ गई क्या? अरे भाई कहाँ है? हाँ हाँ, वैसे छोटा करूं? ले भाई, फोटो खींचेगी वो। किसके साथ? कौन सी बहन? अच्छा, अरे भाई हो गया, आगे बढ़ू। सीसी का मतलब कंपेनियन सेल्स है, ठीक है। नहीं कर पा रहे हो? वाले तो शुरू करने से पहले प्लांट उखाड़ कर लेके आए। हाँ, क्या लेके आए थे? क्या सीखे उसमें वो लोग? लेके आए अब अंदर कुछ घर में क्या सीखे हम? कैसा प्लांट लेके आए थे? देखे जाते हुए देखे, बस लाते हुए नहीं देखे। सीडलिंग मतलब छोटा सा प्लांट था? गाइनोशियम एंड्रोशियम बिना फ्लावर के कैसे दिखाएंगे भाई? लेके आया था फ्लावर? पैरेनकाइमा रहते हैं कंपेनियन सेल्स। पैरेनकाइमा से बने होते कंपेनियन सेल्स और पैरेनकाइमेटिस। इसके बारे में लिख रही हूँ, ऐसे लिख लो, पैरेनकाइमा मतलब। इतना हो जाए तो बताओ, मैं आगे करूंगी फिर। ऊपर वाला लिख लियो, थोड़ा सा नीचे कर दो। चलो भाई जल्दी करो।
11th वालों का हो गया एनाटॉमी? सीप ट्यूब नहीं होगा तो कंपेंसल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है, पर दोनों का काम एक दूसरे से रिलेटेड है, काम में दिक्कत जाएगी। हो गया डन डनाडन। इलेवेंथ वालों का टेस्ट अलग, उन लोगों का भी हर संडे होता है क्या टेस्ट? क्या हुआ था पिछली बार टेस्ट में उनका? क्यों? पहले मतलब टाइम 2 बजे नहीं? उन लोग का पेपर नहीं उठाते हो तुम लोग? एक बार लिया करो भाई उनका भी पेपर। अपने तो वैसे सॉल्व नहीं कर पाते हो, बट लिया करो भाई। उनका पेपर अलग आता होगा ना, थोड़ी सेम आता होगा। उनका बस वही हुआ है? नहीं, इस बार सेल द यूनिट ऑफ लाइफ था टेस्ट में। हाँ तो एक बार पेपर लिया करो भाई। कहाँ पर? ठीक है। बचपन में देखते थे डोरा द एक्सप्लोरर, याद नहीं है यार मेरे को नाम तो सुन। अरे हाँ, यहाँ पे बॉटल दिख रहा है। हाँ हाँ, ऐसे मुझे तो नहीं दिख रहा। चार बोलते कि पहले फिर बोलते क्या, नहीं पता है। मैं तो शिनचैन, डोरेमोन, फिर मूवी आ रही है। हाँ, मेरे को शिनचैन पता नहीं, पसंद नहीं आता है, क्यों नहीं। अरे अभी पूरा सीजन देखते हैं। मतलब देखी हूँ पर पसंद नहीं आता है। मेरे को डोरेमोन बहुत अच्छा लगता था, मेरा फेवरेट था डोरेमोन। हो गया भाई यहाँ तक, चले समझाया जाए, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, हाँ, सीव ट्यूब, हम फ्लोएम का हमने कंपोनेंट स्टार्ट किया है। सीव, ये जो सीव ट्यूब है वो किससे मिलके बने हुए हैं? सीव एलिमेंट। जैसे आपके वेसल्स किससे मिलके बने हुए थे? वेसल एलिमेंट से बनके बने थे। ये सीव ट्यूब कैसा स्ट्रक्चर है आपका? ये इट इज अ मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं सीव ट्यूब एलिमेंट के बारे में बात करती हूँ तो मेच्योरिटी पे, जैसे ये मेच्योर होता है तो क्या करता है? अपने न्यूक्लियस को क्या कर देता है? खो देता है, जस्ट लाइक आरबीसी जैसे, ठीक है। तो इसके पास जो रहता है, इसके पास साइटोप्लाज्म रहता है पेरीफेरी पे, और एक बड़ा सा वैक्यूल रहता है, ठीक है। इसके बाजू में इसकी मदद करने के लिए कौन रहते हैं? कंपेनियन सेल्स। इसलिए हम सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स को क्या कहते हैं? सिस्टर सेल्स। सिस्टर सेल्स कहने का जो है वो सेंस क्या है कि इनका ओरिजिन जो है, मतलब इनका मदर सेल जो है वो क्या है? सेम है, एक ही मदर सेल से ये दोनों ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। अब देखो, क्योंकि सिस्टर्स है तो भैया एक दूसरे की मदद करेंगे। होता क्या है कि कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस है बट सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। और भैया ये फ्लोएम में, आपको पता है फ्लोएम का एक कंपोनेंट है, तो यहाँ पर बायडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट हो ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जिस प्रेशर से ट्रांसलोकेशन हो रहा है, यहाँ पर उस प्रेशर ग्रेडियंट को कंट्रोल करने का काम करता है कौन? कंपेनियन सेल्स, ठीक है। मेंटेन करने का काम करता है प्रेशर ग्रेडियंट को। प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन नहीं करेगा तो हो सकता है सेल्स बर्स्ट भी हो जाए, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो सीव एलिमेंट के काम को क्या करता है? संभालता है। अब ऑब्वियसली बात है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, तो शायद एनसीईआरटी में एक वर्ड आता है लॉन्गिट्यूडनल। एक देखो, ये मेरी कौन सी वॉल है? दीज आर दी लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स, और ये वाली कैसी वॉल्स है? ट्रांसवर्स वॉल्स। तो एनसीईआरटी में दिखेगा कि ये दोनों एक दूसरे से अपनी लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स से कनेक्टेड है, और इस लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स को हम क्या कहते हैं? पिट फील्ड्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है ये प्लेट्स बन जा रहे हैं, और ये प्लेट्स में क्या है? परफोरेशंस प्रेजेंट है, ठीक है। यही मैंने पॉइंट लिखा है। देखो, सीव ट्यूब एलिमेंट कैसा है? मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। सिर्फ और सिर्फ किसमें देखने को मिलेगा? एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलेगा। मेच्योरिटी पे ये न्यूक्लियस नहीं रहेगा, साइटोप्लाज्म पेरिफेरी पे रहेगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल रहेगा, ठीक है। जब एंजियोस्पर्म्स में ये देखने को मिल रहा है तो आप
अपने टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में सीव ट्यूब एलिमेंट के बदले क्या देखने को मिलता है? सीव सेल देखने को मिलता है। सीव सेल के पास न्यूक्लियस रहता है और ये कैसा स्ट्रक्चर है? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ये मैंने यही कहा, इनको क्या कहा जाता है? सिस्टर सेल्स। फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल के बारे में बात करते हैं तो ये कैसे है? पैरेन्काइमेटस है। फंक्शन क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करना। किस में प्रेजेंट है? ओनली एंड ओनली एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात, जिम्नोस्पर्म्स में इंस्टेड ऑफ कंपेनियन सेल्स क्या प्रेजेंट रहेंगे? एल्ब्यूमिनस सेल रहेंगे। ठीक है, डन हो गया। चलिए, नेक्स्ट आपका कंपोनेंट है कौन सा? फ्लोएम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट कंपोनेंट लिखिए, फ्लोएम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट आपका कंपोनेंट कौन सा है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसके बाद हम एनसीईआरटी की रीडिंग देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। सबसे पहले मुझे बताइए, ये लिविंग है या डेड है? तो लिखिए लिविंग। शेप कैसा होना चाहिए इसका? क्या बोलते हैं उसको? पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं लगता है मेरे को तो। है, मैं आती हूँ, बकती हूँ, आप लोग सुनते हो, खुश होते हो और फिर मैं चली जाती हूँ, फिर अगले दिन मुझे दुखी करते हो। है, क्यों भाई, रिवाइज करके नहीं आते हैं क्या? प्रोजेनकाइमा बताया तो था, बताया था ना, पैरेन्काइमा का मॉडिफिकेशन था प्रोजेनकाइमा। याद है कुछ? कुछ भी याद नहीं है। तो लिखो कैसा शेप का रहता है? इलोंगेटेड। ब्रैकेट में लिख लो प्रोजेनकाइमा। रूट स्टेम का एनाटॉमी यार मुंह पे याद होना चाहिए। है, मेरे से क्या बोलते हैं, मैं पूछूंगी। एनिमल किंगडम और एनाटॉमी, है ना, एकदम मुंह पे होना चाहिए। नहीं करके आओगे तो वही चैप्टर को घिसती रहूंगी रोज रोज। मस्त मजानी लाइफ। फिर अपन आराम से कंप्लीट करेंगे मई 1 तारीख तक सिलेबस को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने पास तो बहुत टाइम है अभी। ठीक है, क्लियर है? रिवीजन रिवीजन थोड़ी करना है अपने को, बस सिलेबस ही कंप्लीट करते रहना है। हो गया, यहां तक लिखे प्रोजेनकाइमा। नेक्स्ट लिखो क्या काम होगा इसका? स्टोरेज। लिखो, फंक्शन में लिख लो स्टोरेज। अब स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिखो, एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। याद होना चाहिए, ये किस में एब्सेंट रहते हैं? मोनोकॉट्स में एब्सेंट रहते हैं। एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। डन। ठीक है, इसकी इतनी कहानी थी। नेक्स्ट है आपका फ्लोएम फाइबर्स। उसको स्लैश करके लिखो, और क्या नाम से जाना जाता है? बास्ट फाइबर्स, या इसका दूसरा नाम है सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर्स। आइदर ऑफ इट, कैसा भी कहे, फ्लोएम फाइबर्स कहे, बास्ट फाइबर्स कहे, या सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर्स कहे। हो गया? ठीक है, ये कैसे रहेंगे? डेड। लिखो, ये कैसे रहेंगे? डेड। किससे बने होंगे? सेल्स कौन से होंगे? डिपोजिशन तो लिखने होगा। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, तो लिखो किसके बने होंगे? स्क्लेरेनकाइमा। लिखो, क्या मैं लिख सकती हूं प्रेजेंट इन प्राइमरी फ्लोएम? नहीं, ये प्राइमरी फ्लोएम में प्रेजेंट नहीं रहते। लिखो, एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। कॉमा करके लिख लो, अगर प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट है मतलब ये वैसे भी सेकेंडरी है, यानी मोनोकॉट्स में भी एब्सेंट है, तो एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम
कॉमा एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम लिख लिया इतना, ठीक है। अब आप मुझे जो है यहाँ पर आपको राइट रॉन्ग खेलना है, मतलब फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। राइट रॉन्ग मुझे बताते जाएंगे। बता दो भाई। बताओ भाई, पहले डाइकॉट स्टेम में बताओ, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, प्रेजेंट एब्सेंट, पक्का लगा दो ना टिक, देख के बोलना भाई, जो बोलोगे लिख दूंगी, फिर करेक्ट भी नहीं करूंगी, ठीक है। चलो रूट का बताओ। दोनों में एब्सेंट, फ्लोएम फाइबर्स क्यों एब्सेंट, किसमें एब्सेंट है फ्लोएम फाइबर्स है, रूट में एब्सेंट है, ऐसा कब बोली मैं, फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स किसमें एब्सेंट है या किसमें प्रेजेंट है भाई, ये तो लिखाई हूं, अभी मैं लिखाई तो बता, किसमें लिखाई, किसमें, मोनोकॉट में एब्सेंट है और प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट है, मतलब सेकेंडरी में प्रेजेंट है, ठीक है। अब मुझे बताओ भाई, डाइकॉट्स में प्रेजेंट रहेगा ना भाई, क्यों भाई, मोनोकॉट्स में एब्सेंट है, डाइकॉट्स में तो प्रेजेंट है ना, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट, ठीक है। अब लीफ का बता दो, दोनों में प्रेजेंट, कौन सा लीफ को डंडा बनते हुए देखी हो, सेकेंडरी ग्रोथ देखी हो लीफ में, किसमें एब्सेंट, फाइबर एब्सेंट होगा और यहां पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। चलो वैसे ही मुझे इसका बताओ, मोनोकॉट्स का, कौन एब्सेंट होगा मोनोकॉट्स में, फ्लोएम एब्सेंट सब में होगा, हाँ। और फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा किसमें प्रेजेंट, ये भी सब में एब्सेंट होगा, लिखा है ना एब्सेंट इन मोनोकॉट्स, बस हो गया, नोट कर लो। डाइकॉट्स में स्टेम और रूट में प्रेजेंट है, कौन सा, कौन, दोनों, फ्लोएम फाइबर्स किसमें बताओ, सबसे पहले बताओ फ्लोएम फाइबर्स किसमें, फ्लोएम फाइबर्स यानी क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट है, मैंने कहा ना फ्लोएम फाइबर्स का दूसरा नाम सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर्स है, मतलब सेकेंडरी फ्लोएम है, या सेकेंडरी मतलब ये कहां पर होगा, वहां पर होगा जहां पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है। अब सेकेंडरी ग्रोथ तुमको पता है किसमें होती है, डाइकॉट्स में होती है, ठीक है। तो मैंने कुछ स्पेसिफिक थोड़ी कहा कि भाई रूट में होती है या स्टेम में होती है, दोनों में डाइकॉट में होती है, तो देखो रूट स्टेम दोनों में प्रेजेंट, ठीक है। इसको मैंने फिर क्या कहा था, ये मोनोकॉट्स में एब्सेंट रहता है, तो मोनोकॉट्स में एब्सेंट है भाई सब में, और लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है। फ्लोएम पैरेन्काइमा को मैंने क्या कहा, फ्लोएम पैरेन्काइमा को मैंने कहा कि मोनोकॉट्स में एब्सेंट है ना, मोनोकॉट्स में एब्सेंट, देखो तुम देखोगे पीएफ और पीपी दोनों मोनोकॉट्स में एब्सेंट है, देख रहे हो, पीएफ पीपी दोनों मोनोकॉट्स में एब्सेंट है, तो यहां पर देखो ये यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर एब्सेंट है, आया समझ, दिमाग में बैठा, चलिए।
चलिए हो गया डन डनाडन। चलिए एनसीईआरटी पे आए, किसमें था, जे नोट्स में मिल जाएगा क्या? अरे कल खोलेगा क्या भाई? हाँ एनाटॉमी सिस्टम इज बिजी फिर से। चलिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कौन कौन से आते हैं? बहुत बढ़िया, कौन कौन से आते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं और एक साथ ये यूनिट की तरह काम करते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम कंस्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जाइलम फंक्शंस एज अ कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू स्टेम्स एंड लीव्स। ये आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए ना, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। डायरेक्शन कैसा है? यूनिडायरेक्शनल है ना। तो ये कहा जाता है रूट से लेके या तो स्टेम्स के पास भेजना है या तो लीव्स के पास भेजना है। और फ्लोएम क्या होता है? बाई डायरेक्शनल होता है, आइदर ऑफ द वे हो सकता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स, ठीक है। क्योंकि जाइलम को हम मेनली क्या कह रहे हैं, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकती है, ऐसे स्पाइरल फॉर्म में भी हो सकती है। इसके बेसिस में हम 4 प्रकार के डिवीजन करते हैं, बट वो हमारे क्वेश्चन में नहीं है। बट ये जो है ये दोनों इस पॉइंट को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये थिकनिंग जो रहती है हो सकता है सर्कुलर फॉर्म में हो सकता है स्पाइरल फॉर्म में हो सकता है छोटे फॉर्म्स में हो, ठीक है। तो ये इसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये मैंने आपको बताया था ना, ट्रैकेरी एलिमेंट्स मतलब जो मेन सिस्टम जो कंडक्ट कराता है वो कौन से हैं? ट्रैकेट्स एंड वेसल्स, ठीक है। ट्रैकेट्स एंड वेसल्स, इसलिए हम जो रहता है, आप अगर कहीं पर आप वर्ड देखें हार्ड्रोम एंड लैक्टोम, देखें कहीं पर वर्ड हार्ड्रोम एंड लैक्टोम, कंडक्टिंग पार्ट जो रहता है जाइलम का उसको हार्ड्रोम कहते हैं और वहीं पर फ्लोएम के कंडक्टिंग पार्ट को लैक्टोम कहते हैं, ठीक है। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पॉइंट था। ट्रैकेट्स एंड वेसल्स जो रहते हैं वो मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स है, दिमाग में बैठा लेना, और इसी को ही हम क्या कहते हैं मिला के ट्रैकेरी एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर हुआ? वेसल्स कैसे हैं? सिलिंड्रिकल लाइक थे, वो कैसे थे? ट्यूब लाइक थे, ठीक है। मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, ट्रैकेट्स कैसे थे? यूनिसेलुलर, वेसल्स कैसे हैं? मल्टीसेलुलर, और मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, और ये मेनी सेल्स क्या है? वेसल मेंबर्स, ईच विथ लिग्निफाइड वॉल्स एंड अ लार्ज सेंट्रल कैविटी। मैंने आपको यही बताया था कि आपके ट्रैकेट्स के जो ल्यूमेन रहता है वो छोटा रहता है, नैरो रहता है, वहीं पर आपके वेसल्स का ल्यूमेन जो है वो कैसा है? कंपैरेटिवली वाइडर है। तो देखेंगे ना यहाँ का ल्यूमेन और यहाँ के ल्यूमेन में देखिए अंतर है, ठीक है। ईच, हाँ, द वेसल्स आर आल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्मा, इनके पास भी प्रोटोप्लाज्मा नहीं रहता जैसा बिल्कुल ट्रैकेट्स के पास। वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस इन देयर कॉमन वॉल्स, ये मैंने आपको बताया था कि ट्रैकेट्स में कोई भी परफोरेशंस नहीं रहता है और वेसल्स में क्या रहता है? परफोरेशंस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। The presence of vessels, ये देखिए, presence of vessels is a characteristic feature of what? Angiosperms. Xylem fibers में highly thickened walls रहते हैं and obliterated. Obliterated का मतलब क्या रहता है?
छोटा हो जाता है, गायब हो जाना। ऑब्लिटरेट का मतलब क्या हो जाता है? गायब। दे मे आइदर बी सेप्टेट और एसेप्टेट। सेप्टेट एसेप्टेट का मतलब समझते हैं आप लोग? हाँ, बीच में डिवीजन हो सकता है या नहीं भी हो सकता। अगर डिवीजन है तो सेप्टेट, नहीं है तो एसेप्टेट, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स, अब ये जाइलम फाइबर्स हो गया। जाइलम पैरेन्काइमा जो रहते हैं लिविंग रहते हैं, थिन वॉल रहते हैं और किससे बने रहते हैं? सेल्यूलोज। मटेरियल्स किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च और फैट and other substances like tannins. Radial conduction of water takes place by the ray parenchymatous cell. क्या यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया? कोई दुख दर्द डाउट? ठीक है, पक्का दिमाग में बैठ गया यहाँ तक? फ्लोएम पैरेन्काइमा में लिख लो, स्टोरेज लिख लो। जैसे यहाँ पर फ्लोएम, यहाँ पर जैसे आपके स्टार्च फैट टेनिन्स है, वहाँ पर लिख लो रेजिन्स कॉमा म्यूसिलेज गम्स। वहाँ पर जो फ्लोएम पैरेन्काइमा में स्टोरेज में लिखो रेजिन्स कॉमा म्यूसिलेजिनियस गम्स। ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, ठीक है। रेजिन्स कॉमा म्यूसिलेजिनियस गम, MUCILAGENOUS गम, GUM। म्यूसिलेजिनियस की MUCILAGENOUS। हो गया? ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे आते हैं। देखिए, अब यहाँ पर यही कहा गया है प्राइमरी जाइलम जो है वो आपके दो प्रकार के हैं, एक है प्रोटोजाइलम एंड दूसरा क्या है? मेटाजाइलम। फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स को हम क्या कह रहे हैं? प्रोटोजाइलम कह रहे हैं। जो बाद में बढ़ रहे प्राइमरी जाइलम है उसको हम क्या कह रहे हैं? मेटाजाइलम, ठीक है। स्टेम्स में देखो, ये प्रोटोजाइलम कहाँ पर रहता है? बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? स्टेम में अंदर की तरफ। अंदर, स्टेम इज एंटायर, ठीक है। स्टेम में जो है वो उल्टा है, रूट अंदर पे रहती है बट उसमें अंदर की कहानी नहीं है, उसमें एक्सार्ट की कहानी है। स्टेम बाहर पे रहता है पर उसकी कहानी अंदर की है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टेम्स, प्रोटोजाइलम जो है वो कहाँ पर रहता है? सेंटर की तरफ, यानी पिथ की तरफ। आपका जो सेंटर वाला पोर्शन रहता है उसको हम पिथ बोलते हैं। एनाटॉमी अभी जब आगे हम पढ़ेंगे तो समझ आएगा, ठीक है। एंड द मेटाजाइलम कहाँ पर रहता है? ऑब्वियसली बात है पेरिफेरी। तो यहाँ पर जाइलम कैसे ग्रो करता है? फ्रॉम इन टू आउट, ऐसे ही ग्रो कर रहा है ना। यहाँ पर जाइलम कैसे ग्रो कर रहा है? फ्रॉम इन टू आउट, क्योंकि प्रोटोजाइलम अंदर है, मेटाजाइलम बाहर है। तो ये ग्रोथ कैसी है? इन टू आउट। वहीं पर इसी को ही हम क्या कहते हैं? एंडार्क कंडीशन कहते हैं। इन रूट्स प्रोटोजाइलम जो है वो कहाँ पर है? पेरिफेरी पे है, और मेटाजाइलम कहाँ पर है? सेंटर पे है। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एक्सार्क कहते हैं। यहाँ पर कैसा है? आउट टू इन, ठीक है। फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल्स फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म्स, ये देखिए यहाँ पर लिख रहा है ना, एंजियोस्पर्म्स में फ्लोएम में क्या रहता है? सीड ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड इट वुड बी फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए देखिए, तो यहाँ पे यही कहा गया, आपको पता होना चाहिए क्या? सीड ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स किसका प्रोमिनेंट फीचर है? एंजियोस्पर्म्स का प्रोमिनेंट फीचर है। जिम्नोस्पर्म्स में क्या होते हैं? एल्ब्यूमिनस सेल्स, किसके बदले? कंपेनियन सेल्स के बदले। और सीड सेल्स किसके बदले? सीड ट्यूब के बदले। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दे लैक सीड ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। सीड ट्यूब एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली एंड आर एसोसिएटेड, है ना, arranged longitudinally and are associated with the companion cells, ठीक है। Their end walls are perforated in a sieve-like manner to form the sieve plates. Sieve plates ने आपने देखा था ना, वहाँ पर perforations थे और वही आपका क्या बना रहा था? sieve plates. A mature sieve element possess a peripheral cytoplasm and a large vacuole, but nucleus जो रहता है वो absent रहता है। Function of sieve को कौन control करता है? Nucleus of companion cells करते हैं। कंपेनियन सेल्स जो रहते हैं वो स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स है, जो किसके साथ एसोसिएटेड है? सीड ट्यूब एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। अब देखिए, मैंने यही लाइन कह रही थी कि सीड ट्यूब एलिमेंट्स जो है वो कंपेनियन सेल्स के साथ कनेक्टेड है बाय पिट फील्ड्स, और ये पिट फील्ड्स कहाँ है? बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स, ठीक है। कंपेनियन सेल्स जो है वो क्या करते हैं? मेंटेन करने का काम करते हैं प्रेशर के लिए, ठीक है। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में बात करते हैं तो ये
यानी कि प्रोसेनकाइमा के बारे में बात कर रहा है। टेपरिंग सिलिंड्रिकल सेल्स जिसके पास डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। सेल वॉल जो रहता है उसमें सेलुलोज है, इसके पास भी पिट्स है, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा के पास भी पिट्स है थ्रू व्हिच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स, ठीक है। ऑब्वियसली बात इसके पास भी पिट्स होंगे ताकि ये एक दूसरे से क्या हो पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ये भी जो है क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, जैसे रेजिन्स, लैटिक्स एंड म्यूसिलेज। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो रहता है वो एब्सेंट है मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स। फ्लोएम फाइबर्स जिसको हम बास्ट फाइबर्स कहते हैं किससे बने हुए हैं, पैरेन्काइमा से बने हुए हैं। ये किसमें एब्सेंट रहते हैं, दे आर जनरली एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम, यानी हम प्राइमरी फ्लोएम में बात कर रहे हैं, यानी किसमें एब्सेंट है, मोनोकॉट्स में भी साथ साथ एब्सेंट है एंड फाउंड इन द secondary phloem. They are much elongated, unbranched and have pointed needle-like apices. The cell wall of phloem fibers is quite thick क्योंकि obviously बात है पैरेन्काइमा का बना हुआ है, लिग्निन का डिपोजिशन रहेगा और ये जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ वगैरह जो जूट फ्लेक्स ये सारे जो है ना कमर्शियल फाइबर्स जो है वो इसके बने रहते हैं। जितने भी कमर्शियल फाइबर्स है they are made of this. At maturity these fibers lose their protoplasm and become dead. फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट फ्लेक्स एंड हैम्प आर यूज्ड कमर्शियली। अब देखिए यहाँ पर भी किसके बारे में बात की जा रही है, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम जो पहले बना, मेटाफ्लोएम जो बाद में बना। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। चलिए भाई 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, पूरा पूरा याद हो जाना चाहिए। 5 से 10 मिनट का टाइम है, पूरा पढ़िए, दिमाग में बैठाइए। आज का दिन 22 का दिन।
टुवर्ड सेंटर सेंट्रीपिटल होता है ना, सेंट्रीपिटल टुवर्ड सेंटर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैम जो प्रोटोजाइलम टुवर्ड सेंटर था उसको एग्जैक्ट कंडीशन को हम सेंट्रीपिटल कहते हैं। मैं बोल दो टुवर्ड्स पेरिफेरी लिखा है ना, पेरिफेरी आउटर वाला इसके इसकी वो है ग्रोथ के बेसिस पे, बाहर से अंदर आना है तो सेंट्रीपिटल, ये अंदर से बाहर जाना है।
हो गया सबका बंद। पहले से बता दो कौन कौन क्लास अटेंड नहीं किया था, फिर पूछती हूँ तो एब्सेंट बोल देते हो। फर्स्ट डे में बस फर्स्ट डे में दी थी। क्या पढ़ाई थी फर्स्ट डे में? इंक्लूडिंग इंट्रो का तो थोड़ा सा ही थी, चल जाएगा। उनका नहीं थी। हाँ तुम्हें नहीं किया था अब? कल नहीं थी ना, आज तो थी ना। और कोई एब्सेंट नहीं है ना? बाकी सब प्रेजेंट है ना? दिमाग से कोई एब्सेंट? तो दिमाग से एब्सेंट थी। अरे बाप रे। चलो अक्सर क्या बोलते हैं, बंद करो भाई, कॉपी बंद करो। चलो साइलेंट में कंपोनेंट्स बता दो। हाँ या नहीं? नहीं हो याद जल्दी तो बोलना, नहीं याद है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना। नहीं याद है तो बोलो जल्दी। अभी दूसरे में पता चलो मैं सवाल का जवाब पूछूंगी। राहुल नहीं यार, फाइबर्स और किसका फाइबर? पता नहीं भूल गया। किसका? जालिम फाइबर्स हाँ जालिम हाँ काइमा हाँ। जब तुम लोगों को कंपोनेंट्स ही याद नहीं रहे तो उसके अंदर का सवाल क्या पूछो? पीछे मिजवा के बाजू में जो है वो याद? हाँ याद है? नहीं आपके बाजू में नहीं याद है? तुम दोनों को तो याद होगा, ऐसे नहीं पूछूंगी। हाँ मैविश याद है? हाँ जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकिडो वेसल्स। हाँ और फ्लोएम को बोलो। फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा और कंपेनियन सेल और स्लीव सेल्स। कंपोनेंट्स ही याद नहीं है। जाइलम कैसा है, डेड या लिविंग? डेड। और फ्लोएम कैसा है स्वप्निल? मैम फ्लोएम के तो मैम 3 सेल्स लिविंग है और कौन कौन से 3 लिविंग है? फ्लोएम फाइबर्स लिविंग है और फाइबर्स लिविंग है? फाइबर्स तो कतई लिविंग नहीं होगा, मर जाए इंसान तो भी ना बोले अच्छा फाइबर्स मैम लिविंग हो। फ्लोएम फाइबर्स डेड है और फ्लोएम पैरेन्काइमा is living and then sieve tube is living and then companion cell is living. एंड जाइलम का? जाइलम के साथ सभी डेड है। सभी डेड है। पैरेन्काइमा बेचारा मर जाए, वो तो जिंदा था ना, उसको क्यों मार रहे? जीते जाते तो। बस पैरेन्काइमा जिंदा है, बाकी सब डेड। बाकी सब डेड। ठीक है, डेड क्यों है? डेड क्यों है? हाँ क्योंकि उनका वो प्रोटोप्लाज्म नहीं है। प्रोटोप्लाज्म नहीं है। ठीक है। जाइलम फाइबर्स में किसका डिपोजिशन होता है? जाइलम फाइबर्स में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा किससे बने होते हैं? कॉलिन का स्क्लेरेनकाइमा से बने होते हैं। और डिपोजिशन किसका है? आर्यन बता दो। डिपोजिशन किसका है? सेल वॉल पे लिग्निन का डिपोजिशन है। प्रमोद, कोलेनकाइमा लिविंग है या डेड है? कोलेनकाइमा क्लोरीन नहीं, कोलेन लिख देते। सिंपल टिश्यू या परमानेंट टिश्यू?